बलवान होने के साथ साथ फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। तो ये एक स्वामी जी, शारीरिक बल के साथ साथ मानसिक तौर पर मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मानसिक तौर पर मजबूती नहीं होगी तो फोकस्ड होना टारगेट के लिए, और खासतौर से हॉकी जैसे गेम में तो एक तरह का माइंड गेम होता है कि सामने वाली जो टीम है उसको कैसे उलझा करके रखना और कैसे उलझा करके गोल पोस्ट तक पहुंच करके गोल दाग दिया जाना है। तो शारीरिक बल के साथ साथ मानसिक बल को उस लेवल तक कैसे पहुंचाया जाए कि जो अगला ओलंपिक हो तो हमारे यहाँ गोल्ड की बारिश हो। हाँ, तो इसके लिए देखो, योग से ना केवल शरीर बल ही नहीं बढ़ता, मनोबल और आत्मबल बढ़ता है। और ये सच है कि खेलों में व्यक्ति दूसरों को पराजित भी करता है, लेकिन इस पराजय के मूल में आत्म विजय की साधना बहुत बड़ी होती है कि हमें आत्म विजेता बनना है। स्वयं पर, अपने शरीर, इंद्रियों, मन पर इतना अधिकार कि चोट लगने के बाद, आपने देखा काटने के बाद, घायल होने के बाद भी, चाहे वो रवि दहिया हो, चाहे नीरज चोपड़ा हो, विपरीत परिस्थितियों में बाधाओं से न घबराते हुए, और लगी हुई थी स्वामी जी, उसके बावजूद ठीक है लेकर आए शत्रु को। जी, इसीलिए कह रहा हूं, माने अपने सुख दुख को भुला करके, सुख दुखे समय कृत्वा, ये योग सिखाता है। लाभालाभ हो, जय जय हो। तो ये बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृत तस्मात् योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम योगस्थ कुरु कर्माणि। तो ये जो जज्बा देखो, इसमें तीन बातें मैं अलग अलग कहता हूँ। एक तो जो बनना चाहते हैं, जो जैसा बनना चाहते हैं, वो विचार, वो संकल्प हमारे शरीर में, इंद्रियों में, मन, प्राण, आत्मा में इतना छा जाए कि हम उठते बैठते, सोते जागते सपने भी उसी के लेने लगे। जैसे मैं आपको सच बताता हूँ, मैं जब से गुरुकुल में पढ़ रहा हूँ, आज से मैं पिछले अपने 35-40 सालों को याद करता हूँ ना जी, तो योगाभ्यास करते करते पसीना तो अभी भी बहा रहा हूँ, ये तो बचपन से बहाया है, कि जब जो कर रहा था, जब मैं अष्टाध्यायी पढ़ता था, व्याकरण शास्त्र, शब्द शास्त्र, फिर जब मैं योग करता हूँ तो सुबह से शाम तक बस योग के अलावा और कुछ आता ही नहीं। रात को सपना भी योग का ही आता है। ऐसा मन, ऐसी भाव चेतना, ऐसा संकल्प, वो हमें विजय दिलाता है। मैं सुबह से शाम तक उसी में खो गए। मैंने सपने, मैं एक दिन उठा तो मैं कपाल भाती कर रहा था सपने में। अब उठा तो कपाल भाती कर रहा था। मैंने सबको अच्छे अच्छे सपने आने चाहिए। सपने भी हमें योग के आने लगे और विजय के। और जब सपने में हम गोल्ड मेडल लेंगे ना तो रियली में भी आ जाएगा। और उसके लिए ये जो जज्बा है उसको पूरा करने के लिए फिर पसीना बहुत बहाना पड़ता है। माने ये तो हम अब योग में पसीना बहा रहे हैं, ऐसे ही बहुत पसीना बहाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 10-10, 12-12 घंटे मैदान जंग में डटे रहना पड़ता है। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे, ये तो कुछ अभ्यास बताए। फिर देखो योग में ना कुछ आसन विशेष है, जैसे शीर्षासन, ये खिलाड़ियों को जरूर करना चाहिए। इससे शरीर, इंद्रियों, मन पर, प्राणों पर कंट्रोल आता है। बॉडी पर तो कंट्रोल आता ही है, क्योंकि जिसका बॉडी पर कंट्रोल नहीं होगा, शीर्षासन और सर्वांगासन करेंगे सभी, वो शीर्षासन कर ही नहीं पाएगा।